हेलो साथियों, एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इससे पूर्व वीडियो में मैंने जो चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी चल रहा था उसका 5C कंप्लीट करवा दिया है। तो आज मैं क्लास 10th की मैथ जो कि मनोहर है उसका एक्सरसाइज 5D लेके आया हूं आप लोगों के समक्ष। तो आज हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो जो हमारा प्रश्नावली 5D है उसका हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली क्या है हमारा 5D है। तो यहाँ जो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है उसमें दे रखा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें समांतर श्रेणी का सार्वंतर बताना है। सार्वंतर को हम किससे व्यक्त करते हैं, डी से। कह रहा है जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है। 25 पदों का योग कितना है, 25 पदों मतलब उसमें टोटल कितने पद हैं, 25 पद है। उन 25 पदों का योग कितना है, 1000 है। तो हम यहाँ n लिख लेते हैं, हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और आगे कह रहा है प्रथम पद हमारा 10 है। तो प्रथम पद को किससे लिखते हैं, a से। हमें यहाँ n बताना है तो हम सूत्र देखेंगे। सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ जो Sn है मतलब S25 है वो हमारा दिया है। तो सबसे पहले हम n की जगह फिलहाल अभी तक 25 रखते हैं। n का मान 25/2 हो जाएगा। 2a का मान 10 है प्लस n का मान हमारा 25 है -1 ऐसे ही, और d हमें पता करना है। तो S25 का मान आप लोग देख सकते हैं कितना दिया हुआ है, 1000। 25/2 ऐसे ही, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 25 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 24D। 2 का इधर यदि हम गुणा करते हैं तो 1000 गुणे 2। अब 25 उधर गुणा कर रहे हैं तो क्या करने लगेगा, भाग। तो बचेगा हमारा उधर 20 प्लस 24D। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 25 चौको 100, 40 बचेगा। तो 40 का हम 2 में गुणा कर देंगे तो 40 दूनी 80, और ये 20 प्लस का है इधर आएगा माइनस का, बराबर बचा हमारा 24D। 80 में से यदि हम 20 घटा दें कितना बचेगा, 60, और वो गुणे में है तो बटे में चला आएगा। डिवाइड करेंगे 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। तो जो यह हमारा डी का मान आएगा वो आएगा 5/2। या तो हम इतना ही रहने दें या हम 2 से इसे भाग दे दें। कहने का मतलब 5 रुपए को 2 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटना है। तो आएगा 2.5। तो ये दोनों हमारा करेक्ट होगा। अब जो इसका 5D का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दूसरा होगा। तो सबसे पहले हम आंसर नंबर 2 डालते हैं। शायद ये क्वेश्चन भी सेम ही है। कह रहा है उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करो। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, सार्वंतर बताना है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है जिसके पहले 30 पदों का योग 1020 है। तो इसमें टोटल पद कितने हैं, 30 हैं, और योग कितना दिया है, 1020 दिया है। और आगे दे रखा है प्रथम पद 5 है। तो a का मान कितना हो जाएगा, 5। ये भी क्वेश्चन पहले के जैसा ही होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का मान कितना है, 30 दे रखा है। तो S30 बराबर हो जाएगा 30/2 2a का मान 5 प्लस n का मान 30 -1 इंटू डी। डी का मान हमसे पूछा जा रहा है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। मान कितना है, योग दिया है हमारा 1020। 15 ऐसे ही, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 30 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 29D। 15 गुणे में है तो कहाँ आ जाएगा, बटे में। 15 से हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 15 छक्का 90, बचेगा यहाँ 12, 120 हो गया। 15 अठे 20, तो 10 प्लस 29D। तो हम इसे लिखेंगे 68 इक्वल टू
10 प्लस 29D तो 68। तो ऐसे ही ये इधर प्लस के इधर पक्षांतर करेंगे, माइनस का 10 बराबर 29D हो जाएगा। अगर हम इसे घटा देते हैं 68 में से 10 माइनस करेंगे तो बचेगा 58 और वहाँ 29 बटे में है, सॉरी गुणे में है तो बटे में आ जाएगा D। 29 टूजा होता है 58, तो जो D का मान आएगा वो आएगा हमारा 2। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो भी कंप्लीट हो गया। और इसका जो अगला क्वेश्चन होगा वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे कह रहा है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो। क्या पूछा जा रहा है हमसे? प्रथम पद के बारे में पूछा जा रहा है। कह रहा है जिसमें पदांतर 3 है। पदांतर का मतलब पदों का अंतर, दूसरे शब्दों में हम कहें तो वो दिया है सार्व अंतर। सार्व अंतर को डी से लिखते हैं, वो हो जाएगा 3 और A12 हमारे समक्ष है, वो दिया है 37। तो जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। तो a का मान हमें पता करना है और यहाँ n का मान कितना है 12। कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ इसकी चीज को ऐसे कर रहा हूँ। तो ये 12 माइनस 1 ऐसे ही और d का मान दिया 3 और an मतलब टोटली कितना 37। a ऐसे ही 12 में से 1 घटा देंगे 11 और 11 का 3 में हम गुणा कर दे या फिर चलिए लिख के दिखाते हैं 3 बराबर ये तो 37 हो गया। तो 11 3 33 बराबर 37। ए बराबर 37, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का। तो ए का जो मान आएगा हमारा वो कितना हो जाएगा 4। हमसे प्रथम पद पूछा जा रहा था, प्रथम पद हमने निकाला तो प्रथम पद का मान कितना है 4 है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 60 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल बताना है। तो 60 से, चलिए हम यहाँ लिखते हैं 60 से 120 के बीच विषम संख्याएं क्या क्या हो सकते हैं। विषम संख्याएं, पहला जो अंक होगा 61 होगा, दूसरा 63 हो जाएगा, फिर हम अगर लेते हैं विषम तो 65 हो जाएगा। डॉट डॉट 120 के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा 119। तो इसके बीच में टोटल कितनी ऐसी विषम संख्याएं हैं पहले हम उसे पता करेंगे, मीन्स हमें n का मान निकालना होगा। उसके बाद उनका हमें योगफल बताना है। तो योगफल बताने के लिए सबसे पहले हम यहाँ प्रथम पद का मान क्या होगा हमारा 61 हो जाएगा। b का मान निकालेंगे, बाद वाले में से पहला वाला घटा देंगे, बचेगा 2 और ये जो हमारा पद है वो अंतिम पद बनेगा। तो an बराबर हो गया 119। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होता है an। तो a का मान 61 है प्लस n माइनस 1 ऐसे ही d का मान 2 है बराबर 119। तो n माइनस 1 ऐसे ही 119, ये 61 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का हो जाएगा। तो n माइनस 1, अब 119 में से 61 घटाएंगे, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा और 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा। यहाँ साइड में सॉल्व करते हैं तो n माइनस 1 बराबर हो गया 58 और 2 गुणे में है तो बटे में, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 9 18। n माइनस 1 बराबर 29, ये माइनस का है उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का। तो जो हमारा n का मान निकल के आया वो कितना आया 30 आया। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं जो 60 और 120 के बीच में टोटल विषम संख्याएं हैं वो कितनी हैं 30 संख्याएं हैं। अब हमें यहाँ से क्या बताना है, इस 30 पदों का योग बताना था। तो 30 पदों का योग बताने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे Sn बराबर n/2 a प्लस n। n का मान 30 निकाला हमने, रख दिया 30/2 a का मान आप देख सकते हैं, a का मान कितना है 61 दिया हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 61 प्लस l का मतलब an, ये दिया है 119। डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 15 गुणे 9 1 10 का 0, 6 1 7 और 1 8, ये हो गया 180। अगर हम इसका 15 और 180 का गुणा कर दें तो हमारे पास जो टोटल आने वाला है वो 27 हो जाएगा।
तो हम इस प्रकार यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो बताना चाहें तो आपको बता दें। जो 60 से 120 के बीच में टोटल विषम संख्याएं थी वो 30 आई थी। उन 30 विषम संख्याओं का जो योग आया है मीन्स जोड़, वो टोटली क्या है 2700 है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से, बारी बारी आप लोग समझ रहे हैं, रिपीट की बात कर रहा है, और बी को लेते हुए त्रिज्याएं दी है हमारे पास 0.5, 0.5, फिर 1, फिर 1.5 और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया। सर्पिल का मतलब एक वलय हो गया, रिंग जैसा, वृत्त ही समझ लें, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ ए कोई केंद्र है और यहाँ एक बिंदु बी है, इसको लेना है और बार बार हमें इस पे क्या करना है, घुमाते रहना है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो देखिए ये हमारा केंद्र था, तो कहने का मतलब बारी बारी से ऐसे क्या बनाई गई है, वृत्त बनाए गए। तो ये हमारा केंद्र हो गया और ये हमारा बी पॉइंट है। तो बारी बारी कई वृत्तें बनाई गई हैं, तो जो इनकी त्रिज्याएं हैं वो त्रिज्याएं दी गई हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो पहली त्रिज्या हमें दी गई है, पहली त्रिज्या वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरी त्रिज्या है हमारी वो है 1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है हमारा तीसरी त्रिज्या दी है, तीसरी त्रिज्या वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें यहाँ से an का मान निकालना होगा और यहाँ पे नीचे पाई का मान भी दिया है। तो अगर हम यहाँ से श्रेणी बनाते हैं, क्या बनाते हैं, श्रेणी बनाते हैं, तो टोटल इसमें जो पद दिया हुआ था वो कितना पद है, नीचे लिखा 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई बतानी। कुल लंबाई का मतलब आप जानते हैं, ये कह रहा है कि ये जो सर्पिल है, तो जो वृत्त की परिधि होती है, जो गोला घुमा होता है उसे हम परिधि या परिमाप कहते हैं। परिमाप का सूत्र आप जानते हैं 2πr होता है, लेकिन यहाँ पे आधा वृत्त कह रहा है, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, केवल आपके पास क्या बचेगा, πr बचेगा। तो जो श्रेणी बनेगी हमारी 0.5 होगा, कामा 1, कामा 1.5, डॉट डॉट डॉट, कितना है 13 पद है। कितने पद है हम यहाँ चाहे चलिए लिख लेते हैं 13 पदों तक। तो इसमें 13 पद है, तो सबसे पहले ए का मान 0.5 और डी का मान भी क्या आएगा 0.5, एक में से घटाएंगे तो वही आएगा। और जो हमारा n है वो कितना है 13 है। तो टोटली 13 पद थे, तो हम यहाँ ए 13 निकाल लेते हैं। तो ये 13वां पद है, चलिए हम फार्मूला लिख लें a + 13 - 1 इंटू डी। तो ए का मान 0.5 हो गया और 12 और गुणे डी का मान 0.5। तो 0.5 तो ऐसे ही प्लस 12 पंचे क्या होगा 60 हो जाएगा। तो 6.0 अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जो हमारा A13 आएगा टोटल वो हो जाएगा 6.5। हमारा A13 आ गया, A13। इसको निकालने से क्वेश्चन थोड़ा सा आसान लग जाएगा, इसलिए हमें निकाल दिया है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इन अर्धवृत्तों से हमें क्या बताना है, देखिए इन अर्धवृत्तों की लंबाई अर्थात क्या बताना है, परिधि, यही तो क्या हो जाएगा पाई, पहले वृत्त की त्रिज्या r1 हो जाएगी, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी पाई r2 हो जाएगी, कामा डॉट डॉट कितने पद तक है 13, तो हो जाएगा पाई r13। तो अगर हम यहाँ से इसे हल करें तो पाई हम कॉमन ले सकते हैं, चलिए हम पाई कॉमन ले लिए,
पाई कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा R1 कामा R2 कामा डॉट 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 R13, यही तो बचेगा। तो पाई हमारा ऐसे रहेगा, R1 का मान दिया है 0.5 और R2 का मान है 1 कामा डॉट 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 R13 का मान निकला है 6.5। तो हमें योगफल बताना था, योगफल ही तो बताना था। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे योगफल का। Sn बराबर होता है n/2 a प्लस l। तो टोटल इसमें 13 पद हैं, तो हो जाएगा 13 n। पाई है तुम्हारा, n का मान कितना है 13 है। पहली बात तो ये पाई ऐसे ही रहेगा, पाई और n का मान कितना है 13, 13/2। a का मान हमारा था 0.5 और l का मान था 6.5। तो पाई ऐसे ही गुणे 13/2, इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हो जाएगा हमारा 7। तो पाई का मान हम जानते हैं, दिया हुआ है किताब में 22/7, 13/2 गुणे 7, 7 से 7 कर दिया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2। तो जो हमारा बचा वो आया 11 गुणे 13। तो 11 3 33 का 3 हासिल 3 और 11 1 कम 11 3 14। तो जो टोटल 13 अर्धवृत्त थे यानी कुल सर्पिल था, उसकी जो टोटल लंबाई आई वो कितनी आई 143 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। तो सबसे पहले आंसर नंबर 6 यानी कि हमने प्रश्न संख्या 6 लिखा हुआ है। 6 में 2 पार्ट है, देख लेते हैं 2 ही पार्ट है, तीसरा भी हो नहीं, 2 ही पार्ट है। तो जो इसका पहला वाला दिया हुआ है वो कह रहा है, एक हमारे पास हमें श्रेणी दी है, क्या दिया है श्रेणी दी है, दिया हुआ -8 कामा -6 कामा -4 डॉट डॉट के कितने पदों का योग 52 होगा, कितने पदों का योग 52 होगा, हमें बताना है। श्रेणी दी है, इसमें ऐसे कितने पद हैं जिनको हम जोड़े तो क्या है 52 आ जाए। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a का मान -8 होगा, d का मान t2 - t1 करेंगे तो माइनस का 6 और माइनस यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस, जो d का मान आया वो कितना आया 2 आ गया। और कह रहे कितने पदों का मान क्या होगा 52 होगा, यही तो कितने पदों का योग। तो जो हमारा यहाँ पे Sn दिया है वो दिया है 52। तो हम यहाँ फार्मूला रखेंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसे हल करेंगे तो Sn का मान तो 52 हो गया, n का मान हमें पता करना है तो n/2 ऐसे ही, फिर 2 ऐसे गुणे a का मान दिया है -8, n हमें पता करना है और d का मान हमारा 2 है। तो 52 ऐसे ही n/2 8 दूनी -16 गुणा कर देंगे, प्लस का 2n और माइनस का 2। तो 52 फिलहाल ऐसे n/2 16 में 2 जोड़ देंगे 18 प्लस का क्या हो जाएगा 12। अंदर से अगर हम 2 कॉमन ले लें n/2 और गुणे 2 तो दोनों 18 प्लस क्या बचेगा n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। 52 इसी प्रकार से n का इसमें गुणा करेंगे 9n प्लस का क्या बन जाएगा n²। पक्षांतर कर लेते हैं, n² उधर है, हम इसको इधर लिख रहे हैं, माइनस का 9n ये प्लस का था उधर जाएगा, माइनस का 52 बराबर 0। अब हमें यहाँ ये देखना है गुणनखंड लगता है या नहीं लगता है। तो प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे तो प्रथम पद में 1 है और अंतिम पद में 52 है। तो गुणनखंड के लिए मैंने आपको बता रखा है, प्रथम पद और अंतिम पद का गुणा करेंगे, 52 1 कम 52 गुणा करके 52 लाना है और घटा के 9। तो ये पहाड़ा है मेरे पास 13 चौको 52, 13 में से हम 4 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस का 52 बराबर 0। n² माइनस 13 का n में गुणा करेंगे 13n माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4n और माइनस 52 बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन हो रहा है n कॉमन हो रहा है,
तो बचेगा n माइनस 13 और इसमें से 4 कॉमन हो जाएगा तो n देखिए 4 एक कम 4 और 4 ते 12, जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक बार और जो बाहर है उसे एक ब्रैकेट के अंदर। तो n माइनस 13 बराबर 0, ये माइनस को उधर जाएगा प्लस का, n प्लस 4 बराबर 0, ये प्लस को उधर जाएगा माइनस का। तो माइनस का हम लेंगे नहीं, इसको हम नगण्य करके क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जो इसमें 13 पदों का योग है वो क्या होगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा ये क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो 6 का बी नंबर है, तो 6 का बी नंबर देखते हैं। आइए, सिक्स के बी नंबर में दे रखा है, एक श्रेणी दी है। तो सबसे पहले हम श्रेणी को लिख लेते हैं। श्रेणी हमारे समक्ष रखी गई है 35, 31, 27, डॉट 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 के कितने पदों का योग 170 होगा। तो जो छठवें का ए था और बी है वो दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर देखा जाए तो ये आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर नहीं लगता है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम इसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। 7 नंबर में दिया है, एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है। तो देखिए 8 पदों का योग कितना है, 64 दिया है, तो हमने 8 पदों का योग 64 लिख दिया। तो 8वां पद है ये। तो अगर हम फार्मूला रखते हैं तो क्या होगा, इसका फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल 8 पद हैं, 8 पद तो 64 हो गया। तो n की जगह आप क्या रखोगे, 8 रखोगे, तो हो जाएगा 8/2 2a। इसी प्रकार से और n की जगह आप 8 रख दोगे और d आपका ऐसे रहेगा, बराबर क्या हमारा 64। तो 2 चौकों क्या हो गया 8, तो 2a घटा देंगे तो 7d बराबर 64। 4 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो 4 एक कम 4, 2 बचा 24 हो गया, 4 छंग 24। 2a प्लस 7d बराबर क्या बचा 16। इक्वेशन नंबर क्या बन गया हमारा, फर्स्ट बन गया। और जो इसका नेक्स्ट दिया है, जो अगली शर्त कह रही है वो कह रहा है और 19 पदों का योग 361 है। 19वां पद है, योग कह रहा है, इसलिए मैं ऐसे पर दर्शा रहा हूँ। ये कितना है 361। तो फार्मूला तो हमारा सेम यही होने वाला है, उसमें तो नॉट चेंजेस। तो n की जगह हम 19 रख देंगे, यहाँ पर रख दिया। फिर 2a है तो 2a हमारा ऐसे रहेगा, n की जगह 19 रख देंगे, -1 और d तो है ही है, इक्वल टू कितना 361। अभी यहाँ 2 से ये 19 डिवाइड भी नहीं होने वाला है, तो 2 का उधर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 19 2a घटाएंगे तो बचेगा 18d बराबर 361 और गुणे 2। अब ये 19 गुणे में तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ से देखिए 2 पाड़े में 18 आता है, 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा और 2 9 18। अगर हम कॉमन लेते हैं तो फिर हमें गुणा करना पड़ेगा। चलिए हम कॉमन नहीं लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 2a प्लस 18d बराबर 361 गुणे 2। 19 गुणे में यहाँ तो कहाँ जाएगा, बटे में। कोई दिक्कत तो नहीं है, इतना तो क्लियर होगा। यदि 19 से हम इसको भाग दे दें तो कितना बच जाएगा हमारा, अगर हम इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा, 19 होने से हम 361 होता है। यहाँ पे अगर हम इसे आगे हल करें तो हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो हो जाएगा 2a प्लस 18d बराबर 19 दूना 38। समीकरण नंबर 2। एक इसके नीचे लिखेंगे तो एक आपको दिख ही रहा है यहाँ पे 2a प्लस 7d बराबर का
16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो हमने आपको बताया अगर दोनों प्लस है तो भी घटाया जाएगा, दोनों माइनस है तो भी घटाया जाएगा। एक प्लस एक माइनस है, फिर एक माइनस एक प्लस होता है तभी जोड़ते हैं। तो माइनस माइनस माइनस, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। 18 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा 11D। 8 में से 6 जाएगा 2 और ये 2, तो 11 दूनी क्या हो गया 22। तो जो D का मान हमारा आया वो कितना आ गया 2। अब D का मान 2 आया है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है A का मान। तो हम इसके मान को कहाँ रख दें समीकरण 1 से। तो देखिए 2A ऐसे ही प्लस 7, D की जगह क्या रख दो 2 बराबर क्या है 16। इसे हल करेंगे तो 2A प्लस 2 सत्ते 14 बराबर 16। तो 2A बराबर 16। ये 14 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का। तो 2A बराबर 2, 2 से 2 डिवाइड हो गया। तो A का मान जो आया वो कितना आया 1 आ गया। तो आगे कह रहा है उस श्रेणी के n पदों का योग बताना है हमें, n पदों का योग। तो Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। हमें क्या बताना था n पदों का योग बताना है। n तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही। A का मान हमने 1 निकाला, यहाँ आपको दिख रहा है प्लस n तो हमारा ऐसे ही रहेगा, n हम चेंज नहीं कर सकते। और D का मान हमने क्या निकाला है ये रहा यहाँ पे 2, तो 2 रख देंगे। तो n/2 ऐसे ही 2 प्लस गुणा करेंगे तो 2n माइनस 2 1 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचा n/2 और गुणे यहाँ पे 2n, तो 2 से 2 कट गया। तो n और n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो n पदों का योगफल है वो क्या आ जाएगा n²। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। धन्यवाद।